कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू परंपराओं में भगवान शिव का घर कहा जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे धन के राजा कुबेर की नगरी भी कही जाती है। कैलाश पर्वत वह जगह जहाँ से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी के अलावा भी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली जैसी नदी भी निकलती है। कैलाश पर्वत, जिसे पृथ्वी का ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का भी केंद्र कहा जाता है। कहा जाता है कि रावण ने धरती से स्वर्ग तक की जाने की सीढ़ी बनाने के लिए भी कैलाश पर्वत को ही चुना था। हे गाइस, माई सेल्फ अंकित ठाकुर और आज हम अपने इस वीडियो में कैलाश पर्वत को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से कमेंट के साथ। ओम नमः शिवाय। सन 1962 से पहले कैलाश और उसके आसपास का क्षेत्र भारत के अंदर आता था, पर चाइना के हमले और भारत के उस समय की कमजोरी के कारण भारत कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्र को हार गया। वैज्ञानिकों के खोज के दौरान यह पता चला कि कैलाश पर्वत के अंदर कई कीमती संसाधन भी हो सकते हैं। इसके बाद चीन ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब ही रहा। चीन ने आखिरी बार 2001 में रसिया और स्पेन के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ने की और खोज करने की कोशिश भी करी, लेकिन वो नाकाम ही रहा। रूस के प्रसिद्ध पर्वतारोही ने कहा कि जब हम कैलाश पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब वहाँ अचानक से बर्फबारी होने लगी और रास्ते बंद हो गए। हमारे दिलों की धड़कन तेज हो गई और शरीर थकने लगा, और मानो कि कोई हमसे कहना चाह रहा हो कि यहाँ से वापस लौट जाओ। इसके बाद चाइना ने भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई पे रोक लगा दी, लेकिन सन 2015 में नासा ने भी अपने सैटेलाइट्स को कैलाश पर्वत पर निगरानी और खोज में लगा दिया, और फिर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के आई जिसने सबको सोच में डाल के रख दिया। इस तस्वीर में आपको एक आकृति सी दिखाई दे रही होगी जो बिल्कुल भगवान शिव जैसी ही लग रही है। कहा जाता है कि जो कोई भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करता है उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और हो सकता है कि वो व्यक्ति अगले 2 सालों के अंदर में ही मर जाए। दोस्तों, कैलाश पर्वत की महत्वता केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बनाया था, और बाद में श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती भी यहाँ आके बस गए। जैन धर्म के अनुसार उनके पहले तीर्थकर ऋषभनाथा देव ने इसी पर्वत पर पहले मोक्ष की प्राप्ति की थी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार बताया गया है कि मृत्यु के बाद केवल दिव्य आत्माएं ही इस पर्वत पर प्रवेश कर पाती है। कैलाश पर्वत पर ही कल्प वृक्ष मौजूद है। इस वृक्ष को लेके कहा जाता है कि जो भी इसके फल को खा के कोई भी इच्छा मांगता है उसकी वह इच्छा पूरी होती है। कहा जाता है कि कल्प वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, जिसे बाद में भगवान इंद्र ने कैलाश पर्वत पर ही स्थापित किया। दोस्तों, यूं तो कैलाश पर्वत से कई नदियां निकलती है, परंतु वहाँ 2 ऐसी झीलें मौजूद है जिन्हें काफ़ी रहस्यमय और चमत्कारी माना जाता है, जिनमें पहली है मानसरोवर झील, जिसे शुद्धता में सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जो कि सूर्य के आकार की तरह दिखता है। मानसरोवर झील के पानी को पीने या उसमें स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप तक धुल जाते हैं। दूसरी है राक्षस झील, जिसे दुनिया के खारे पानी की झीलों में सबसे उच्च झील माना गया है। इस झील का आकार चंद्रमा की तरह है। दोस्तों, हिंदू धर्म के रामायण अनुसार कैलाश पर्वत के आकार पिरामिड के जैसा बताया गया है, और खोज के अनुसार भी यही पता चला कि इसका आकार पिरामिड के जैसा ही है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को धरती का ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का भी केंद्र कहा जाता है, और इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, जिसका मतलब एक ऐसी जगह जहां आकाश और धरती का मिलन होता हो, साथ ही में जहां पे सभी दिशाओं का भी मिलन होता हो। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेके कहा जाता है कि जब इस पर्वत पर बर्फ जमी होती है तब यहाँ पे ओम की आकृति दिखती है। कहा जाता है कि जो लोग कैलाश पर्वत की 108 परिक्रमा करते हैं
उन्हें जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तिब्बत में 3 और 13 परिक्रमा को महत्वता दिया गया है। कैलाश पर्वत के गर्भ में कई गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें कहा जाता है कि इनमें कई हजारों सालों से साधु और संत तपस्या कर रहे हैं। भी यूं तो हजारों लोगों ने कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से कोई भी सफल न हो सका। लेकिन एक बार आध्यात्मिक गुणों में निपुण मिलारेपाबा नाम के योगी ने इस पर्वत पर चढ़ाई करी थी, जो कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि इसमें सफल हुए थे। जब वे वापस लौटे तो लोगों के पूछे जाने पे उन्होंने बताया कि कोई भी इस पर्वत पे न जाए, क्योंकि इससे भगवान शिव को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 अलग अलग जानवरों के मुख चिन्ह हैं, जैसे पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी मुख, उत्तर में सिंह मुख और दक्षिण में मोर मुख। कैलाश पर्वत पे सूरज ढलने के बाद भी स्वास्तिक चिन्ह की परछाई दिखती है। कहा जाता है कि जब कैलाश पर्वत पे मौजूद बर्फ पिघलती है तब ऊपर से डमरू की आवाज सुनाई देती है। अब यूं तो कैलाश पर्वत के बनने की बात को कोई नहीं जानता, पर हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने इसे देवों के देव महादेव के लिए ही बनाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत धीरे धीरे भूमि के अंदर समाये जा रहा है, जो कि कलयुग के अंत की ओर संकेत भी करता है। हे गाइस, सो दिस इज द टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।